पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी पार्टी टूटने की कगार पर है। टीएमसी में आए दिन कोई ना कोई सांसद या विधायक बागी तेवर दिखा रहा है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वेद हैं। वेद, बताइए आज का क्या अपडेट है टीएमसी को लेकर। आज एक और बड़ी खबर आई है। दरअसल पहले ये था कि कल लिस्ट आई थी कि जो सिग्नेचर भेजे गए थे दस्तखत करके लोकसभा स्पीकर को। तो आज उन्हीं जो 19 लोगों में शामिल थे उसमें आज एक नाम और जुड़ गया है। जी। उसमें नया नाम है जो है सुदीप बंदोपाध्याय का। वो जो बागी सांसद हैं शताब्दी रॉय, उनके साथ वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंची थी। मिलने पहुंचे। भूपेंद्र यादव जो है बंगाल चुनाव में भी वो काफ़ी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, सुनील बंसल सर। तो उनसे और इसके पहले भी भूपेंद्र यादव से भी कई सांसद मिले थे। तो सुदीप बंदोपाध्याय ये उन्हीं 19 सांसदों में शामिल हैं। ये 19 के बाद ये इनको हम देखिए 20 जो जो नाम आया था उसमें 19 था, ठीक है। अभी इनको बताया गया एक और नाम जुड़ गया है। लेकिन असली तस्वीर जो बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से समय मांगा है 15 जून का, यानी सोमवार का समय मांगा है उनसे मिलने के लिए। तो अब उसमें 19 रहेंगे, 20 रहेंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा क्योंकि भी हो जिस तरह सकते से हैं। जब से ये विधायकों के टूट का सिलसिला शुरू हुआ और सांसदों तक पहुंचा, ये थमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आया और उस खेमे में चला गया। लगातार हो सकता है बिल्कुल। कुछ दिन 22 भी हो जाए या तो देखने वाली बात हो। लेकिन अब ये संख्या तो मतलब 19-20 सांसद जो हैं, अब ये टीएमसी के लिए एक बड़ा उस दिन मिल अभी उसमें मिलने क्यों वाले हैं। अब सांसदों की टूट के बाद ये लोग, इनका कहना है जब तक रिपोर्ट्स आई हैं या एक उनके सांसद का बयान भी आया है कि वो स्पीकर से दावा कर सकते हैं कि हम असली टीएमसी हैं। मतलब ये बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह हम इसे मान सकते हैं। हाँ, महाराष्ट्र की तरह थोड़ा मतलब उसी तरह है। मतलब सब तो जैसे एग्जैक्ट एक तरह की शिवसेना का चीज़ें नहीं हुआ हो। था वही शिवसेना सेम और हाल। एनसीपी का हुआ था वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। लेकिन वहाँ सत्ता के लिए टूट फूट हुई थी शिवसेना में, यहाँ हार के बाद टूट हुई है और विधायकों की भी संख्या उधर बढ़ गई है। बिल्कुल जो बिल्कुल। रितवत बनर्जी हैं, जो विधायक की बगावत का बगावती अगुवाई कर खेमा रहे थे। हम कह सकते हैं कि जो हाँ, बगावती खेमा है उसको लीड कर रहे उसमें हैं ऋतव्रत साहब। संख्या उसमें 64 हो गई है। बाकी विधायकों की संख्या रितवत बनर्जी ने दावा किया कि 64 हो गई है। और जो इधर है वो 19 और आज एक सुदीप बंदोपाध्याय मिले हैं अगर, तो वो उत्तर लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं जो 20 तक पहुंच गई है। अच्छा वेद, इसमें बताइए, मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जितने ये बागी सांसद हैं उनमें से अक्सर मतलब जो ज़्यादा नंबर है संख्या वो उन्हीं सांसदों की है जो पहली बार संसद भवन पहुंचे हैं। तो जी उसमें सिसु पठान हैं, बाकी और भी कई नेता हैं, कई फिल्म या उससे जुड़े एक्ट्रेस या एक्ट्रेस हैं। तो बिल्कुल है वहाँ पे टीएमसी का ऐसा दबदबा था ना कि ममता बनर्जी ने, इसके पहले आप देखेंगे 19 में कई लोग सांसद बन गए थे। बिल्कुल। ममता बनर्जी और टीएमसी का ऐसा दबदबा था। आरोप बीजेपी या वाम दल भी ये लगाते रहे, बीजेपी नहीं जी। वाम दल भी लगाते रहे कि वहाँ ज़बरदस्ती चुनाव जितवाया जाता था दबाव बना के और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से। तो टीम ममता बनर्जी जिसको चाहती थी उसको सांसद बनाती थी। बहरामपुर से जैसे यूसुफ पठान सांसद बने बिल्कुल। पिछले 2024 की लोकसभा में, वहाँ अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते थे। हालांकि बहरामपुर सीट तो वैसे ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम बहुल लेकिन क्षेत्र कांग्रेस है। जीतती रही ना, अच्छा, कांग्रेस वहाँ पहले इससे पहले हाँ, कांग्रेस अधीर जीतती रंजन रही है। चौधरी जीतते रहे, वो दिग्गज वहाँ पे। हालांकि वो सबसे ज़्यादा मुखर रहे पिछले कुछ वर्षों में। सबसे ज़्यादा वो मुखर रहे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और टीएमसी मतलब पार्टी के खिलाफ, पार्टी के टीएमसी के खिलाफ। खिलाफ। लेकिन यूसुफ पठान को उन्होंने सांसद बनवा दिया। इसी तरह उन्हें कई सांसद बनवाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। 19 में हमने देखा कि एक दो सांसद बने जो बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया, नए चेहरों को टिकट दे दिया गया। सायनी घोष जैसे हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ज़्यादातर ये जो सांसद बने हैं ये सब उन्हीं जो मौजूदा वहाँ टीएमसी के सांसद थे उनको, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि पार्टी ने जो वरिष्ठ सांसद थे उनको थोड़ा दरकिनार करके नए लोगों को जगह दी थी ताकि। नहीं, उनके खिलाफ माहौल था। जैसे कि 24 में देखेंगे आप, अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव देखें तो टीएमसी का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा था। वो बिल्कुल। 29 सीटों पे लोकसभा में जीती थी। एक सांसद है, उनका निधन हो गया, अभी 28 सांसद हैं। जी। तो 28 लोकसभा सीटों पर जीती थी। बीजेपी की सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में कम हुई थी, 400 का नारा दे रहे थे, 240 तक पहुंचे थे। बिल्कुल। लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा था क्योंकि पुराने कई चेहरों को हटाकर नए चेहरों को लाया गया था। जी जी जी। तो वो जीते भी थे। मतलब उनके एक तो स्टारडम होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो जीते भी बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बगावत देखने को मिल रही है और देखते हैं। तो टीएमसी में बगावत की खबरें तो खैर बिल्कुल ठीक बात है कि टीएमसी में बगावत की हर दिन नए नए एपिसोड हमारे सामने आते हैं कि हर आज ये मिला, आज ये मिला, आज ये मिला। तो अब आप ये बताइए कि बीजेपी नेताओं से मिलना, इसके मायने क्या हो सकते हैं। अब इसीलिए तो भूपेंद्र यादव से भी वो मिले थे। अभी जब सांसद बागी की जिस दिन खबर आई थी उस जी दिन उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, जिसमें जी कई तस्वीरें भी आई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में मौजूद थे, उनसे भी इन सांसदों ने मुलाकात की थी। जी जी जी। तो
बीजेपी टीएमसी तो आरोप लगा रही है, अभिषेक बनर्जी भी आरोप लगा रहे हैं, बाकी उनके नेता भी जो हैं कीर्ति आज़ाद हो गए सांसद हैं, जी इसके अलावा कल्याण बनर्जी हैं बिल्कुल और ममता के करीबी विधायक तुषार घोष हैं। ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सारा ये खेल जो रचा जा रहा है, ये जो हो रहा है, बगावत हो रही है, उसके पीछे बीजेपी है। हालांकि बीजेपी में ये लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, विधायकों ने भी एक अलग गुट बनाया है, सांसद भी अलग गुट बनाया है, तो मिल तो रहे हैं बीजेपी से। भूपेंद्र यादव बंगाल चुनाव देखते रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बिल्कुल। तो उनसे मिले हैं। हालांकि शायद ये कहना सही होगा कि ये जो घटनाक्रम अभी चल रहा है, ये अक्सर हम देखा होगा कि कहीं किसी राज्य में अगर चुनाव होता तो चुनाव के मतलब सरकार बनने के बाद तो ऐसा मुश्किल ही होता था। नहीं, अब भारतीय राजनीति की आप जब से मतलब आप देखेंगे आज़ादी के बाद से जब से विधानसभा या लोकसभा चुनाव होने शुरू हुए, जी तब से इस तरह से कोई पार्टी नहीं टूटी है। इतनी कम समय में इस तरह से शिवसेना टूटी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कई दिनों से उनके खिलाफ कई तरह के माहौल थे, विधायकों में नाराजगी थी, जो भी रहा हो टूटने का कारण एनसीपी टूटी। लेकिन इस तरह से एक हार 2011 से लगातार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद 15 साल तक मुख्यमंत्री थी वो, एक हार हुई, यानी कि आप सत्ता के साथी थे या जो भी रहा हो। हालांकि शताब्दी रॉय का मैं कल बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ें थी, ममता बनर्जी पे उन्होंने कई आरोप लगाए कि शायद कई डिसीजन जो उन्होंने गलत लिए या सुनवाई नहीं थी, उन तक पहुंचना मुश्किल था। इसके अलावा भी कई नेताओं ने जो अभिषेक बनर्जी पे आरोप लगाया है। तो लेकिन जो जिस तरह से टूट हो रही है टीएमसी में, इस तरह की टूट तो हुई है, लेकिन इस तरह की टूट नहीं हुई है। विधायक भी जा रहे हैं, एक भगदड़ मची हुई है टीएमसी में कि भाई मैं भी चला जाऊं। और बताइए कि 80 सांसद जीते, एक महीना भी नहीं बीता कि उसमें से 64 जो है अब तक वो विधायक बाहर बागी हो चुके हैं। पहले 58 हुए और अब तो धीरे धीरे मतलब एक महीना चुनाव को हो चुका है, 4 मई को रिजल्ट आए थे, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले से ही बगावत की सुगाड़ थी और सांसद भी बागी, राज्यसभा सांसद भी, मतलब राज्यसभा सांसद भी, लोकसभा सांसद भी और विधायक भी, यानी सभी टूट रहे हैं। अभी कल कौन टूट जाए, अब सोमवार को इनकी मुलाकात होनी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, तब उसमें कौन टूट जाए, उसमें क्या नंबर लोग उसमें कितने ये कहा नहीं जा पहुंचते हैं। हाँ। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अब कल्याण बनर्जी इसी बीच मतलब ये भी खबरें, हालांकि वो कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना था कि वो उनका पर्सनल मतलब उनका मानना है कि अगर ममता कांग्रेस में विलय कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस बारे में आप क्या देखिए, ममता बनर्जी का जो स्वभाव है ना, जो आप देखेंगे, अगर उनके स्वभाव को आप देखेंगे, जिस तरह से वो राजनीति में आई, उन्होंने उस समय सोमनाथ चटर्जी को हराया, वाम दलों की सत्ता का अंत किया बंगाल से, वो लड़ाकू किस्म की नेता हैं वो, मतलब लड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की। बताया जाता है कि उस समय बड़ा अत्याचार भी हुआ, मतलब बड़ी सड़कों से लेकर विधानसभा तक वो खूब जोरदार तरीके से वाम दलों के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करती थी। लेकिन वो इतनी जल्दी विलय कर लेंगी, कांग्रेस से ही वो अलग होकर उन्होंने बनाया था, उन्होंने बोला कि कांग्रेस में मेरी बात नहीं सुनी जाती है, कई सारी चीज़ें थी, इतनी जल्दी वो विलय कर लेंगी। अभिषेक बनर्जी भी ऐसा नहीं चाहिए कि विलय हो, क्योंकि ममता के बाद नेता कौन माना जाता है, वो एक भविष्य, वो अभी ध्यान ये सोच रहे हैं कि टीएमसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। मानते हैं कि क्या होता अगली बार या जब भी हमें अगर वो कांग्रेस में विलय करते हैं तो फिर उसमें टीएमसी को क्या लाभ होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोमवार को टीएमसी के बागी खेमा जो है, सांसदों का बागी खेमा, वो स्पीकर ओम बिरला से मिलने वाला है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको आगे भी ऐसा खबरें देते रहेंगे कि इसमें क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।